एक गांव में स्वभाव करीपन नामक ब्राह्मण रहता था। वह घर घर जाकर भिक्षा मांगता और भिक्षा में प्राप्त अन्न से अपना जीवन निर्वाह किया करता था। भिक्षा में प्राय उसे गेहूं का आटा मिलता था, जिसमें से वह थोड़ा भाग खाता और शेष को एक घड़े में भरकर घड़े को रस्सी की सहायता से एक खुंटी पर टांग दिया करता था। वह खुंटी पर लटके घड़े के नीचे ही अपनी खाट लगाकर सोया करता था। खाट पर लेटे लेटे वह तब तक उस घड़े को देखता था जब तक उसे नींद नहीं आ जाती थी। एक रात वह सोते सोते सपना देखने लगा। सपने में उसने देखा कि उसका घड़ा गेहूं के आटे से पूरा भर गया है। वह अकाल का समय है। इस अवसर का लाभ उठाकर उसने अपना गेहूं का आटा अच्छे दाम में बेचकर कुछ धन कमा लिया है। उस धन से उसने 2 बकरियां खरीद ली है। धीरे धीरे बकरियों की संख्या बढ़ने लगी है और उसके पास बकरियों का झुंड हो गया है। बकरियों को बेचकर उसने 2 गाय खरीद ली है और गाय का दूध बेचने लगा है। दूध बेचकर हुए लाभ से उसने कुछ भैंस खरीद ली है। फिर कुछ घोड़े। उसने घोड़े का व्यवसाय प्रारंभ कर लिया है, जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। उसके पास धन धान्य की उसे कोई कमी नहीं रह गई है। वह एक आलीशान कोठी का मालिक है और गांव का एक धनवान सेठ बन गया है। गांव के लोग उसका बहुत सम्मान करते हैं और हर कोई उससे अपनी रूपवती कन्या का विवाह करने आतुर है। एक रूपवती ब्राह्मण कन्या देखकर उसने विवाह कर लिया है और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है। विवाह उपरांत उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, जिसका नाम उसने सोम शर्मा रखा है। सोम शर्मा एक चंचल बालक है। उसकी बाल सुलभ क्रीडाएं देखते बनती है। एक दिन वह घुड़साल की दीवार पर बैठा अपने पुत्र सोम शर्मा की बाल क्रीड़ा देख रहा है। तभी सोम शर्मा अपनी माँ की गोद से उतरकर उसकी ओर आने लगा है। यह देख वह क्रोध में आ गया है और अपने पत्नी पर चिल्ला रहा है, अपने बच्चे को संभाल। किंतु घरेलू कार्य में व्यस्त होने के कारण उसकी पत्नी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। यह देख क्रोधवश वह उसे पैर से मार रहा है। सपने में ही ब्राह्मण अपना पैर चलाने लगा। जो कि उसने अपना पैर ऊपर उठाया, वह खुंटी में बंधे घड़े को जाकर लगा और घड़ा फूट गया। घड़ा चकनाचूर हो गया और गेहूं का आटा जमीन में बिखर गया। ब्राह्मण ने सपने में जो हवाई किले बनाए थे, वो भी टूटकर बिखर गए। कहानी की शिक्षा। शेख चिल्ली के समान हवाई किले मत बनाओ। जो सपना देखा है उसे पूरा करने की कोशिश करो। थैंक यू।